भारत की धरती पर जब भी धर्म और अधर्म की बात होती है तो सबसे पहले जिस महागाथा का नाम लिया जाता है वह है महाभारत। ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि मानव जीवन के हर पहलू, धर्म, कर्म, प्रेम, त्याग, विश्वासघात और नियति का गहरा रहस्य है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान ग्रंथ में कई ऐसी अनसुनी बातें भी छिपी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम आपको उसी रहस्य की यात्रा पर ले चलेंगे। नंबर 1, महाभारत का असली कारण केवल राज्य नहीं था। अक्सर लोग मानते हैं कि महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए हुआ था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ये युद्ध वास्तव में अहंकार बनाम धर्म का युद्ध था। कौरवों का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वे धर्म के मार्ग को पूरी तरह भूल गए थे। दूसरी ओर पांडव, विशेषकर अर्जुन, अपने कर्तव्य और धर्म के बीच उलझे हुए थे और इसी द्वंद्व को समाप्त करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को एक दिव्य योजना का रूप दिया। नंबर 2, श्री कृष्ण की गुप्त योजना। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे कि ये युद्ध होने वाला है। उन्होंने केवल पांडवों का साथ नहीं दिया बल्कि पूरी रणनीति पहले ही तय कर ली थी। भीष्म को कैसे हराना है, द्रोणाचार्य को कब और कैसे रोकना है, कर्ण की कमजोरी क्या है, ये सभी रहस्य श्री कृष्ण को पहले से ज्ञात थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि उन्होंने युद्ध को टालने की पूरी कोशिश भी की। जब वे शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए तब उन्होंने केवल 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने ये कहकर इनकार कर दिया, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। यहीं से तय हो गया कि अब विनाश निश्चित है। नंबर 3, भीष्म पितामह का अनसुना व्रत। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी हार का तरीका खुद ही बता दिया था। भीष्म ने कहा था कि वे किसी स्त्री पर या स्त्री समान व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाएंगे और इसी कारण शिखंडी को उनके सामने खड़ा किया गया। ये कोई साधारण रणनीति नहीं थी। ये दर्शाता है कि महाभारत में जीत केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और नियति से तय होती है। नंबर 4, कर्ण, सबसे दुखदायक नायक। महाभारत का सबसे रहस्यमयी और दुखद चरित्र है कर्ण। वह सूर्यपुत्र था लेकिन जीवन भर अपमान झेलता रहा। जन्म के समय त्याग दिया गया, गुरु ने शाप दिया, समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कर्ण को यह सच युद्ध से ठीक पहले पता चला कि वह पांडवों का ही बड़ा भाई है। अगर वह चाहता तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन उसने दोस्ती और वचन को धर्म से ऊपर रखा। यही कारण है कि कर्ण को महाभारत का सबसे महान त्यागी कहा जाता है। नंबर 5, द्रौपदी का अपमान, युद्ध की चिंगारी। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का सबसे दर्दनाक और निर्णायक क्षण था। लेकिन एक अनसुनी बात यह है कि द्रौपदी ने केवल न्याय नहीं मांगा था, उसने प्रतिशोध की शपथ ली थी। उसने कहा था कि जब तक दुर्योधन और दुशासन का अंत नहीं होगा वो अपने केश नहीं बांधेगी, और यही शपथ युद्ध की आग को भड़काने का कारण बनी। नंबर 6, अभिमन्यु, अधूरी शिक्षा का परिणाम। अभिमन्यु की कहानी हर किसी को भावुक कर देती है। वह चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था लेकिन निकलना नहीं। ये ज्ञान उसे उसकी मां के गर्भ में मिला था, लेकिन कहानी अधूरी रह गई। युद्ध में उसने अकेले ही 7 महारथियों का सामना किया, लेकिन अंत में अधूरी शिक्षा और धोखे से उसकी मृत्यु हुई। ये घटना ये सिखाती है कि अधूरी जानकारी कभी कभी जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। नंबर 7, अश्वत्थामा का रहस्य। अश्वत्थामा महाभारत का सबसे रहस्यमयी पात्र है। कहा जाता है कि वह आज भी जीवित है। युद्ध के अंत में उसने क्रोध में आकर पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। इस पाप के कारण श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया। वो अमर रहेगा लेकिन हमेशा पीड़ा में रहेगा। कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। क्या ये सच है या केवल एक रहस्य, ये आज भी अनसुलझा है। नंबर 8, श्री कृष्ण का अंतिम रहस्य। युद्ध समाप्त होने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। एक दिन एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर चला दिया और यहीं से उनका अवतार समाप्त हो गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु को स्वीकार किया था, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था, धर्म की स्थापना। नंबर 9, महाभारत केवल इतिहास नहीं, चेतावनी है। महाभारत हमें केवल अतीत की कहानी नहीं सुनाता, ये भविष्य की चेतावनी भी देता है। जब अहंकार बढ़ेगा विनाश होगा, जब धर्म कमजोर होगा युद्ध होगा,
जब सत्य छिपेगा पीड़ा बढ़ेगी, ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये मानवता का आईना था। नंबर 10, अनसुना अंतिम सत्य। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसमें कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं था। कर्ण सही था, लेकिन गलत पक्ष में दुर्योधन गलत था। लेकिन अपने दृष्टिकोण से सही अर्जुन सही था, लेकिन भ्रमित। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। निष्कर्ष, जब भी आप महाभारत को देखें या सुने तो इसे केवल एक कहानी मत समझिए। ये एक जीवंत दर्शन है जो आज भी हमारे जीवन में घट रहा है। हर दिन हमारे भीतर भी एक युद्ध चलता है, धर्म और अधर्म के बीच, और उस युद्ध में हर बार हमें अपना कृष्ण खुद बनना होता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धूल बैठ चुकी थी, लेकिन जो बचा था वह था पछतावा, पीड़ा और एक गहरा सन्नाटा। कुरुक्षेत्र की भूमि जो कभी वीरों की गर्जना से गूंजती थी, अब केवल शवों और टूटी हुई तलवारों की गवाही दे रही थी। लेकिन क्या सच में युद्ध खत्म हुआ था, या असली विनाश अब शुरू हुआ था? तब युद्ध के बाद का सबसे बड़ा श्राप था जब पांडव जीत गए। तब उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्होंने अपने ही अपनों को खो दिया था। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, सबसे ज्यादा टूट चुके थे। उन्होंने कहा, अगर ये जीत है तो हार कैसी होती होगी? ये शब्द केवल एक राजा के नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के थे जिसने युद्ध की असली कीमत समझ ली थी। अब आती है गांधारी का क्रोध, जिसने बदल दी नियति। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो उनका हृदय क्रोध और शोक से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्रोध में आकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। ये श्राप केवल एक मां का दुख नहीं था, ये आने वाले विनाश की भविष्यवाणी थी। यदुवंश का विनाश एक अनसुना अध्याय। समय बीता, द्वारका में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे श्री कृष्ण का वंश यानी यदुवंश अहंकार और मद में डूबने लगा। एक दिन एक छोटे से विवाद ने भयानक रूप ले लिया। यादव आपस में ही लड़ने लगे और देखते ही देखते पूरा वंश नष्ट हो गया। ये वही श्राप था जो गांधारी ने दिया था। यह घटना यह साबित करती है कि अहंकार का अंत हमेशा विनाश होता है, चाहे वो किसी का भी क्यों न हो। पांडवों का अंतिम सफर महाप्रस्थान का आया। जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब पांडवों ने भी संसार त्यागने का निर्णय लिया। वे हिमालय की ओर चल पड़े महाप्रस्थान के लिए। एक एक करके सभी गिरने लगे। पहले द्रौपदी गिरी, फिर भीम, फिर अर्जुन, अंत में केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता बचा। ये कुत्ता कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं धर्म का रूप था। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उनसे कहा गया, इस कुत्ते को छोड़ दो, तभी प्रवेश मिलेगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसके बाद आया स्वर्ग का रहस्य, उसका अंतिम सत्य। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने एक चौंकाने वाली चीज देखी। उनके शत्रु स्वर्ग में थे और उनके अपने भाई नरक में। यह देखकर वे हैरान रह गए। लेकिन यह सब एक परीक्षा थी। अंत में उन्हें समझ आया कि स्वर्ग और नरक केवल स्थान नहीं है, बल्कि कर्मों का परिणाम है। महाभारत की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।